स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो चक्रव्यूह का। एक ऐसा मंच, एक ऐसा दर्पण जो ना सिर्फ सवाल उठाता है बल्कि उन सवालों की परतें भी खोलता है। चक्रव्यूह, जहां हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो सीधे आपकी जिंदगी, आपकी सुरक्षा और आपके हक से जुड़े हैं। हमारा मकसद साफ है, आपको जागरूक करना, आपको सतर्क रखना, ताकि आप ना बने किसी धोखे, किसी छल या किसी चाल का शिकार। यह शो है आपकी आवाज, आपकी ताकत और आपके हक की पहचान। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां सच सवालों से टकराएगा और जवाब रोशनी की तरह सामने आएगा। उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर, हाईटेक सिटी और यूपी की शो विंडो, लेकिन चमक धमक के परे शहर का एक सच और भी है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करोड़ों की प्रॉपर्टी लेकर रहने वाले नागरिकों को पीने के लिए साफ पानी से कैसे दो चार होना पड़ता है, यह आज की स्पेशल रिपोर्ट में आप देखेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे प्राधिकरण की चंद लापरवाहियों की वजह से लोग गंदा पानी पीकर बीमार हो रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को आंख, पेट इंफेक्शन जैसी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। और इसी को लेकर हमारी टीम ने यह पूरी कवरेज की है। आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा को बसे हुए 45 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। नोएडा ने विकास के तमाम नए पायदानों को छुआ है। औद्योगिक नगरी नोएडा में हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला और देखते देखते उत्तर प्रदेश का शो विंडो और आर्थिक राजधानी बन गया। लेकिन आज भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को घर के नलों में पीने के लायक पानी नहीं मिल पाया है। ये आँख में भी दिक्कत हो रही है मेरे पानी की वजह से। 2-3 दिन से ही ज़्यादा हो गया, पता नहीं, पहले तो नहीं था। जो पानी घरों तक पहुंचता है या यूं कहें कि प्राधिकरण द्वारा जो पानी पहुंचाया जाता है उसका टीडीएस बहुत ज्यादा होता है। वो पानी कतई पीने लायक नहीं होता है। इसीलिए नलों में आने वाले पानी का इस्तेमाल सिर्फ नहाने, कपड़े धोने और बर्तन धोने के काम ही आता है। पानी 5-6 दिन से गंदा पानी आ रहा है। घर में बच्चे भी बीमार भी रहे, मिसेज भी बीमार रही और भी गली में फैमिली हैं वो भी बीमार रही हैं। हमने जानकारी की थी कि भाई हमारा ही गंदा आ रहा है, किसी और के भी आ रहा है। औरों को भी फिर पूछा तो वो भी कह रहे हैं कि हमारे भी आ रहा है। फिर और 10-12 घरों में सबके दिक्कत आ रही थी, पेट में दर्द और जैसे दस्त हो जाते हैं ऐसे गड़बड़, पेट में गड़बड़, और ये सभी के एक जैसी थी परेशानी। उसके बाद में हमने शिकायत की, प्राधिकरण में शिकायत की, वहाँ से आए तो उन्होंने यहाँ एक पॉइंट है ये C-102 पे, यहाँ पे उन्हें एक मिली है कि भाई यहाँ से पानी मिक्स हो रहा है। तो ये जो पानी मिक्स हो रहा है सीवर लाइन का पानी ड्रेन में कर रखा है डायरेक्ट, और यहीं बराबर में पानी सप्लाई का पाइप है, वो सप्लाई की पाइप लीकेज ही, तो वो उस लीकेज पे से और उस ड्रेन मतलब सीवर का पानी उसमें जाता था सप्लाई में, और वो जब जा रहा था जैसे सप्लाई चली जाती है और उसके बाद पाइप में पानी भर जाता है, फिर सप्लाई आती है, वो पानी गंदा पानी घरों में जा रहा है, फिर उसके बाद में दूसरे टाइम सप्लाई आती है, फिर थोड़ी देर पहले गंदा पानी जाता है। तो ऐसे करके ये इसकी चल रही है। तो यहाँ पे लोग बाग गंदा पानी पी रहे हैं सीवर का घरों में। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 2 के आई ब्लॉक में दूषित पानी पीने से कई लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है। निवासियों का आरोप है कि सप्लाई के पानी में सीवर का पानी मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें उल्टी, दस्त और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो रही हैं। इससे पहले सेक्टर डेल्टा 1 में भी इसी तरह से समस्याएं सामने आई थी। एक हफ्ते पहले पानी की समस्या चालू हुई है। भैया को तुरंत फ़ोन करा, उनको बताया कि भैया एक हफ्ते से पानी बहुत गंदा आ रहा था, बदबू बहुत आ रही थी। यानी कि वो आती थी, जैसे हम काम वाली आती है मेरी 12 बजे, तो वो कह रही थी 2-3 दिन से कि तुम्हारे पानी में बदबू आ रही है। फिर मैंने जब चेक करा तो इतना गंदा, मैंने तुरंत भैया पे फ़ोन करा, मैं भैया पानी बहुत गंदा आ रहा है और बदबू बहुत आ रही है। फिर उसी दिन से मैंने तो आरओ का पानी बंद करा, अपना इसका भी, और वो बिसलरी की बोतल मंगाई है घर में मैंने एक हफ्ते से।
फिर उन्होंने वो करिए, आ भी रहे हैं 2-3 दिन से देखने वेखने जो भी हैं, और पानी अभी भी वही है। कल आया साफ, मगर आज फिर वही पानी है, गंदा पानी है आज भी। बदबू कम है पर पानी बहुत गंदा है अभी। पानी से लोग बीमारी पड़े आपके यहाँ, कोई तबीयत खराब? हाँ, मेरे हस्बैंड के भी लूज मोशन लगे, बेटे के भी लगे, और उधर आगे 3-4 घरों में तो पूरी फैमिली बीमार है, 3-4 फ्लोर हो रही है। तो ये समस्या 3-4 दिन से हो रही है? एक हफ्ते से? एक हफ्ते से और पहले होगी, क्योंकि हमें तो एक हफ्ते पहले ही पता पड़ी है भैया, और तुरंत हमने भेजा है उनको। और पानी आज भी बहुत गंदा था, अगर होता तो मैं बाल्टी में भर के रख लेती। तो ये प्राधिकरण की टीम आई थी क्या? उन्होंने चेक किया नहीं किया? हाँ, पानी की कल भी चेकिंग हुई है, परसों भी हुई है, 2-3 दिन से पानी की चेकिंग हो रही है। प्राधिकरण तो ये नहीं पता, पर RWA के जो भी हैं सदस्य वो बहुत काम कर रहे हैं इस पर। यहाँ पानी की परेशानी ये है कि पानी गंदा, जब फर्स्ट पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है, थोड़ी देर बाद तो हो जा रहा है साफ, पर उस पानी में बदबू आ रही है, और कई लोग इधर में बीमार भी हो रखे हैं। कब से? बच्चों को उल्टी 15-20 दिन तो वही गए होंगे। हम तो पहले हॉस्पिटल में थे, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो रखा था, हमें पता नहीं था। जब यहाँ आए तो तब सुना हमने कि सब लोग बीमार हो रखे। उस दिन से हम तो बोतल का पानी खरीद के ला रहे हैं, क्योंकि बीमार पड़े हैं पहले घर में। एक दिन मेरे पोता को भी उल्टी हुई, हो सकता है इसी वजह से हुई होगी, हम दवाई दिला के ले आए थे। हाँ, हमने कहा बच्चे का वैसे ही हो रहा होगा। जब पता चला पानी गंदा आ रहा है तो हमने तो RO तक भी नहीं चला रहे, RO का पानी भी नहीं चला रहे, हम तो बाहर से खरीद के ला रहे हैं। और या तो बहू अपने स्कूल से ले आ रही है। ये समझ कितने घरों में इस तरह की परेशानी हुई है? ये सारे घरों में, सारी लाइन। हम तो सोच रहे थे, पहले बोल रहे थे उधर की लाइन तो खुदाई भी हुई है ना, बोला उधर की लाइन में है, पर जब हमारी तो ये लाइन है, मैंने तो आज दिखाया, सवेरे भी आए थे प्रेस रिपोर्टर वाले, तो 1 बजे जो पानी आया गिलास में टांका तो बिल्कुल गंदा पानी था। हमने आज ही नापा वो, हम तो उस दिन से पानी चला ही नहीं रहे थे उसको। जिस दिन से हमने सुना गंदा पानी आ रहा है, हम तो खरीद के ला रहे हैं पानी। ये समस्या और करे अथॉरिटी वाले बल कोई दवाई देने भी आया था इधर, तो दवाई से क्या होगा? उस पानी को पियेंगे और बीमार हो, दवाई खाओ, दवाई से ठीक होंगे। एंड यहाँ से अभी काफ़ी दिन से एक पानी की प्रॉब्लम सबने फेस करी है, जिससे कि काफ़ी लोगों की डायरिया की प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद काफ़ी लोग फीवर वगैरह से जूझे हैं, एंड स्टमक पेन वगैरह की कॉमन प्रॉब्लम भी लोगों ने फेस करी है। एंड बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो सप्लाई का जो पानी यूजुअली डेली बेसिस पे आता है, उसमें पहले स्मेल आनी स्टार्ट हुई, लोगों ने फिर उसको ड्रिंक करा तो उसके बाद उसमें लोगों को इन्फेक्शन होना स्टार्ट हुआ, एंड उस लोगों को फिर डायरिया हुआ। कितने दिनों से ये समस्या आ रही है? ये अप्रॉक्सीमेटली हफ्ते 10 दिन से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग। ये क्या 1 से 2 तारीख जनवरी ऑफ। कितने लोग मतलब इससे बीमार पड़े हैं? कितनी परेशानी हुई है? ऑलमोस्ट काफ़ी सारे हुए हैं। हमारे घर में हम 2 लोग हुए हैं, हमारे एक रिलेटिव रहते हैं उनके यहाँ पे 4 लोग बीमार हुए हैं। हर घर में एटलीस्ट 1 से 2 लोग बीमार हुए हैं इस केस में, चाहे वो ओल्ड एज के हों, चाहे वो मिडिल एज के हों, या वो बच्चे हों। हर एज के बच्चे और लोग इससे इफेक्ट हुए हैं। तो जितने लोग बीमार हुए हैं लगभग सभी की सेम कंडीशन है? हाँ, सबकी ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है, फीवर, डायरिया, स्टमक पेन, इन्फेक्शन, ये कॉमन प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये पानी से हुआ है कुछ और? नहीं, ये पानी से ही हुआ है। बेसिकली जो पानी का सीवेज का हमने सुना है कि सीवेज की जो सप्लाई है वो नॉर्मल पानी के साथ कुछ इनका प्रॉब्लम हुई है। तो सीवेज का जो पानी होता है ऑफकोर्स हम जानते हैं बैक्टीरिया माइक्रोब्स इतने ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कि वो कंटेमिनेट हो जाता है नॉर्मल पानी, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। 1-2 जनवरी से जैसे ही हम सुबह अपना मुँह धुला तो एकदम स्मेल, काफ़ी तेज़ स्मेल इसमें पानी में आई, मैं गंदी बदबू थी। और जब पानी चला के देखा तो उसमें भी मतलब जो है गंदा था पानी। उसके मतलब अगले ही दिन मेरे ही लूज मोशन हुए थे। उसके बाद 2 दिन बाद मेरी बेटी की भी दिक्कत हुई। फिर हमने जो RWA के यहाँ पे जो मेंबर हैं उनसे हमने बात की, तो उन्होंने काफ़ी जो ना तत्परता दिखाते हुए और इस चीज़ पे एक्शन लेना शुरू किया। घर घर में जाके नमूने भी लिए। फिर उन्होंने यहाँ पे एक वो बुलाया, डॉक्टर का टीम बुलाई। उसके बाद सबके जो है यहाँ पे दवा भी कल वितरित हुई हैं। लेकिन ये क्या समस्या थोड़ी तो सॉल्व हुई है, लेकिन अभी तक पानी में स्मेल है। तो कितने दिन से समस्या? ये करीब जो है सर 31 या 1 तारीख से है, 31 दिसंबर और 1 तारीख के आसपास से दिक्कत है, एटलीस्ट 1 वीक। तो प्राधिकरण आया, प्राधिकरण टीम आई है यहाँ पर, उन्होंने चेक किया? प्राधिकरण के कल आए थे, कुछ लोग सैंपल लिए थे उन्होंने, कुछ रैंडमली सैंपल कलेक्ट किए हैं। लेकिन वही है, अभी समस्या काफ़ी है लोगों को। लाइन डैमेज या? हाँ, कुछ उन्होंने अभी देखा था। पिछली एक गली है इससे एक पहले, शायद मकान नंबर 102 डेल्टा 1 C ब्लॉक, तो वहाँ पे उन्हें पानी जो मिला है उसमें कुछ विजुअल्स भी हैं उसमें कि सीवर का जो पानी है वो लीकेज हो रहा है उसमें।
मतलब मेन लाइन है वो लीकेज हुई है और सीवर के पानी मिक्स हो रही है। जैसे ही प्रेशर आता है ना पानी का, तभी एकदम बदबू आनी शुरू होती है। तो क्या लगता क्या आपको ये मुझे इसका रीज़न लगता है कि लाइन काफ़ी पुरानी है और इस वजह से ये दिक्कत हो रही है कि कहीं ना कहीं डैमेज होगा लाइन में। हम पहले बेटे की तबीयत ख़राब हुई, फिर मेरी हुई थी, उल्टी हुई रात को अचानक। हमें लगा सर्दी वर्दी की वजह से हुआ है। फिर देखा कि आस पड़ोस में पूछा उनों की भी ऐसी हुई, ऊपर भी तीनों फ्लोर पर तबीयत ख़राब। वो पानी की वजह से ही हो रहा है, गंदे पानी की वजह से। फिर कुछ डॉक्टर की टीम भी आई, उन्होंने भी दवाई दी, हम भी लेके आए। अब बिस्लरी का वो उबाल के पी रहे हैं, थोड़ी राहत तो है। पानी की उसकी वजह से ही ज़्यादा दिक्कत हुई है। कितने दिनों से पानी आ रहा था इससे गंदा? कई दिन हो गए, इससे तो 1 हफ्ता हो गया। पानी तो थोड़ा थोड़ा आते हो। अब 2-3 दिन से सबने पता चला है तो ज़्यादा ध्यान दिया है, वो सब देख रहे हैं। वो कल बोल के भी गए थे ठीक हो गया, पता चला दोपहर में देखा तो वो बिल्कुल गंदा पानी। तो अभी पानी ठीक आ रहा है? नहीं, अभी ठीक नहीं आ रहा। अब जो 30 साल पहले जो काम हुआ है तो भाई अथॉरिटी को ये संज्ञान लेना चाहिए ना कि भाई हम इसको ठीक करें। अब आप लोग आए हो, अब सब उसमें न्यूज़ में आएगा सभी घर, तब अथॉरिटी भी जागेगी। पानी की समस्या जो हुई कितने दिनों से हुई है? ये तो हफ्ता 10 दिन से है। पहले से ही थी, लेकिन हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा हुई। जब सबकी हुए, जब सबके घरों में बीमार पड़े, किसी के घर में 2, किसी के घर में 4, किसी के घर में 1, वो तो सभी के घरों में प्रॉब्लम हुई है। तो अब पानी की वजह से तो ये, बाकी किसकी वजह से? जब पानी गंदा, अब हम देख रहे थे पानी में बदबू आ रही है, कैसे करेंगे? नहीं नहीं, दिन का पानी है, दोपहर में 1 बजे आया तो उस समय अब सब लोग बोतल ले लेके पी रहे हैं। अब कब तक पियेंगे बताओ आप? पहले ठीक करा दिया है। हैं? ठीक करा दिया। अरे नहीं कराया कोई लाइन ठीक हुई होगी भाई। देखो लीकेज जो है एक ही सामने नहीं है ना, लीकेज तो एक ही सामने नहीं है ना। अब जब सारे उन्होंने बोला कल ठीक हो गया, अब दोपहर का पानी दोपहर का पानी इतना गंदा पानी आया। 3-4 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था और फिर हमने पीड़ित के पास कॉल भी किया, तो उन्होंने हमें जो एक वीडियो बना के भेजा था जो दूषित पानी उनके घर में पहुंच रहा था, बदबूदार पानी। उस वीडियो को हमने प्राधिकरण को दिया, उन्होंने मौके पर एक टीम भेजी, उसका पता किया और खुदाई की गई कि जो सप्लाई वाला पानी का पाइप है वो डैमेज था, उसमें सीवर का गंदा पानी मिक्स हो करके वो घरों में जा रहा था। ऐसा बताया कि काफ़ी लोग उससे बीमार पड़े हैं। हाँ, 18 से 20 लोगों ने वो दूषित पानी पिया है। मेडिकल की टीम प्राधिकरण की तरफ से आई थी, उन्होंने दवाइयाँ उनको दी है, तो दस्त, उल्टी, दस्त, इस तरह की बीमारियाँ उनको लगी हुई है। अब क्या पानी की समस्या का समाधान हुआ है? प्राधिकरण की तरफ से एक टीम आई थी, उन्होंने जो डैमेज पाइप था उसको रिपेयर कर दिया गया है। लोगों को अभी भी शिकायत है कि प्रॉपर पानी अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ उनके अंदर अभी भय बैठा हुआ है, लोग खरीद कर ही पानी पी रहे हैं। आगे प्राधिकरण ने क्या कहा है, क्या जो मेन मूल जो इसमें समस्या निकली है वो सीवर लाइन का जो 2 चैन बनाई हुई है, ओवरफ्लो को रोकने के लिए उन्होंने ड्रेन लाइन में इसको छोड़ दिया है गंदे पानी को, और ड्रेन लाइन के पास में भी पीने का पानी की लाइन पड़ी हुई है। तो कई जगह ऐसा देखा गया है जहाँ पे ये डैमेज है पीने वाली पानी, तो वो सीवर का लाइन का जो पानी है, गंदा पानी है, वो उसके अंदर फिल हो जाता है। ऐसी कितनी जगह देखी गई है यहाँ पर? बीते 1 महीने के अंदर ये तीसरी या चौथी घटना है जो ये देखी गई है। अभी कुछ ही दिन पहले ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए। सेक्टर डेल्टा 1 में सीवर का गंदा पानी सप्लाई वाले पानी में मिक्स होकर घरों में पहुंचा, जिसको पीकर कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई तो कई लोगों को अस्पताल जाना पड़ा। लोगों के पेट में इन्फेक्शन की शिकायत हुई, तब जाकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी जागे और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने पानी के नमूने लेकर के जांच के लिए भेजे और हेल्थ कैंप भी लगाए गए। कई लोगों के पानी पी करके बीमार होने की शिकायतें आई, जिसमें लोगों का कहना है कि कई तो अस्पताल में भी भर्ती हो गए हैं। तो हम लोग इस समय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जल विभाग में बैठे हुए हैं, वहाँ के सीनियर मैनेजर से सबसे बात करते हैं कि आखिर पानी पीने से लोग बीमार क्यों हुए, क्या मामला था और प्राधिकरण ने उसमें क्या क्या अभी तक किया है। जी जी, पानी पीने से तो कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया कि कोई बीमार हुआ है, ना ही कोई अस्पताल में है। अच्छा। एक भी व्यक्ति, वो एहतियात के तौर पर वहाँ हेल्थ की टीम बुलाई गई थी, उन्होंने भी जांच की, उन्होंने भी यही पाया कि साहब ये खाने पीने से, ठंड से कई तरीके होते हैं। वहाँ 23 लोगों ने जांच कराई अपने, तो 23 में 5 लोग ऐसे मिले जिनको थोड़ा थोड़ा सिम्टम ऐसा था, किसी का पेट दर्द था। तो वहाँ उन्होंने बताया भी कि साहब उस दिन सकट का दिन था, तो पूड़ी बूड़ी और ये सब चीजें लोगों ने बनाई,
तो हो सकता है उससे भी हुआ हो, और उन्होंने बताया भी कि साहब वो हमने तेल वेल को भी इधर उधर करा गया था। हाँ, दूसरी बात ये है कि एक कनेक्शन लीक वहाँ पाया गया था C196 पर 6 तारीख को हमको पता लगा, तो 6 को दोपहर तक ही उसको ठीक करवा दिया गया था। और उस दिन भी शाम को चेक किया, सप्लाई बिल्कुल साफ थी, पानी अच्छा था। और 7 तारीख को फिर पता लगा कि साहब एक माइनर लीकेज और है एक पाइपलाइन के अंदर, उसको तुरंत ठीक करवाया गया। और फिर शाम को चेक कराया, और लोगों के कई घरों में चेक कराया गया, और वहाँ TDS भी नापा गया जो 450 मिला। और pH वैल्यू भी लगभग 7 थी। सी ब्लॉक में दूषित जलापूर्ति की सूचना कल प्राप्त हुई थी। उसके संबंध में हमारे जल विभाग की टीम को तत्काल वहां पर भेजा गया, और उनके द्वारा मौके का पूरा निरीक्षण भी किया गया, और जहां से लीकेज की बात आ रही थी उस जगह पर कार्रवाई करते हुए उसको सही किया गया। कल सुबह भी वहां पर सैंपलिंग की गई है, और कल शाम को भी जल की सैंपलिंग की गई, जिसको जांच के लिए भेज दिया गया है। आज मेरे द्वारा भी मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया है, और वहां के RWA के अध्यक्ष और निवासियों से भी वार्ता की गई है। इसमें जो तथ्य निकल करके आए हैं, इसमें आवास संख्या C102 के बाहर जहां से जलापूर्ति की पाइपलाइन जा रही थी, उसमें कुछ लीकेज की बात आई थी, इसको कल ही ठीक कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त C196 आवास में पाइपलाइन की आपूर्ति घर के लिए कनेक्शन था, उसमें भी लीकेज थी, उसको भी ठीक किया गया था। इसके अतिरिक्त C200 आवास में जो दूषित जल था, जिसमें कि बाल्टी में और रख करके देखा गया था, उसको जिसको वायरल किया गया था, वहाँ पर भी मैं गया, और वहाँ के निवासियों से भी मेरी बात हुई। उनके द्वारा बताया गया कि हाँ, अब पाइपलाइन ठीक हुए, सप्लाई भी ठीक हो गई है, अब जल सही आ रहा है। जहाँ तक दूषित जल की बात है, तो इसमें CSC डाढ़ा के पूरी डॉक्टर्स की टीम भी लगी हुई है, और उनके द्वारा सभी घरों पर जा करके परीक्षण किया जा रहा है, लोगों से मिल करके। बीमार लोगों में उल्टी, दस्त और टाइफाइड के लक्षण पाए गए हैं। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सेक्टर में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जहां लोगों को ORS के पैकेट वितरित किए गए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारियों ने प्रभावित क्षेत्र में सीवर लाइनों की सफाई भी की। वहीं इस तरह का दूषित पानी पीने से आपको किस तरह की बीमारियां हो सकती है, वो भी जान लीजिए। देखिए, पानी से रिलेटेड जो बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, उनको हम ब्रॉडली 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम ओरोफिकल रूट बोलते हैं, कि मुंह के रास्ते से पानी पीने से, या गंदा खाना खाने से, या गंदे पानी से, धुली हुई सब्जियों से, ऐसी चीज़ों से जो इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया करते हैं, जैसे कि हमने आम सुना है टाइफॉइड होना, कॉलरा होना, ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो कि पेट को ख़राब करते हैं, डायरिया, डिसेंट्री दे सकते हैं, डिहाइड्रेशन दे सकते हैं। इसी तरह से कुछ वायरस होते हैं। वायरस सिर्फ पेट को भी नहीं खराब करते, बल्कि लिवर को भी इफेक्ट करते हैं। जैसे हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E, 2 इस तरह के वायरस हैं जो जॉन्डिस करते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, वो जॉन्डिस के सिम्टम के साथ आते हैं, डायरिया नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर हम देखें रोटा वायरस ऐसे कुछ है, कुछ और भी वायरस हैं जो पेट को ख़राब करते हैं, जिसको माम से स्टमक फ्लू बोल देते हैं, तो वो डायरिया या डिसेंट्री के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से पैरासिटिक इन्फेक्शंस भी होते हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन मतलब कि जो कीटाणु, जैसे एमीबा है, जियार्डिया है, क्रिप्टोस्पोरिडियम है, ये अलग अलग तरह की, ये बैक्टीरिया और वायरस नहीं होते, अलग तरह के कीटाणु होते हैं, जिनको पैरासाइट्स बोलते हैं। ये भी पेट को ख़राब करते हैं। इससे कुछ लोगों को एक्यूट डायरिया हो सकता है, बिल्कुल दस्त लग सकते हैं। कुछ लोगों को क्रॉनिक डायरिया चल रहा होता है, पेट में दर्द होना, कई बार इसके साथ लेट्रिन के साथ खून भी आ जाता है। तो ये सब सिम्टम्स कर देते हैं। इसके अलावा जैसे आपने मेंशन किया कि नोएडा के अंदर काफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं और वो सारा उनका जो केमिकल वेस्ट है वो ज़मीन में जाता है, तो उससे जो केमिकल जो कंटेमिनेंट्स हैं वो भी ख़राब करते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसे आर्सेनिक है। आर्सेनिक अगर हम बहुत मात्रा में किसी न किसी तरह कंज्यूम कर रहे हैं, वो लेटर ऑन कैंसर्स कर सकता है, स्किन की बीमारियाँ कर सकता है। कुछ एरियाज़ में जहाँ पे फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फ्लोराइड बेल्ट्स होती हैं, वहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि जॉइंट पेन्स होते हैं, जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, बच्चों के अंदर दांत खराब हो जाते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेड पॉइजनिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने आप में बहुत ख़तरनाक है, जो बच्चे की डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करती हैं और बाकी तरह के भी और बुरे इफ़ेक्ट्स कर सकती हैं, कैंसर्स भी कर सकती हैं। तो ये सब 4 तरह की कैटेगरीज़ हैं
जो एक तरह से पानी के थ्रू हम लेते हैं। तो यहाँ का पानी जैसे हार्ड वाटर ज़्यादा है और टीडीएस बहुत है यहाँ के पानी में। जो नोएडा अथॉरिटी सप्लाई भी करती है पानी, उसका भी टीडीएस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ज़्यादा टीडीएस का पानी पी लिया जाए तो वो पेट पे कैसे नुकसान? मैंने आपको जैसे बताया कि जिसमें कंटेमिनेशन जिसमें जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, एक तो कंटेमिनेशन हो गया जो बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोअल है, एक कंटेमिनेशन हो गया केमिकल। तो ये सब मिलके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे सिस्टम को, खासकर पेट को और इंटेस्टाइन्स को इफेक्ट करते हैं। पर एब्जॉर्ब होने के बाद ये लॉन्ग टर्म डिजीजेस भी करते हैं, किडनी खराब होना, लिवर खराब होना, कैंसर होना, ये सब भी इसके साथ रिलेटेड हो जाता है। तो सुना आपने, खुद एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस तरह का पानी आपके लिए जानलेवा हो सकता है। वहीं देखा जाए तो प्राधिकरण या कोई भी अन्य विभाग इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में लोग मजबूर हैं, वो घरों में आने वाला गंदा पानी पिए या फिर फिल्टर्ड पानी के नाम पर सप्लाई हो रहा गंदा पानी पिए। करें तो क्या करें, सवाल कई है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। इंडिया डेली के लिए संतोष पाठक की रिपोर्ट। ये तो बात हुई घरों में आने वाले गंदे पानी की। ये जो पानी घरों में आ रहा है, ये ना सिर्फ आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहा है बल्कि आपके बच्चों की सेहत पर भी खराब असर डाल रहा है। भले ही आप घरों में आरओ से फिल्टर पानी पी रहे हो, लेकिन टीडीएस ज्यादा होने के कारण आरओ भी 1-2 साल में फेल हो जाते हैं। और जो लोग आरओ नहीं लगा पाते वो फिल्टर्ड पानी की बोतल पर निर्भर है। वो पानी कहां पैक होता है, कैसे निकाला जाता है और कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, इसकी हकीकत जाने बगैर लोग 20 से 30 रुपए तक इन बोतलों को खरीदते हैं और इसका पानी भी पीते हैं। इससे जुड़ी यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घरों में आने वाला फिल्टर्ड पानी या फिल्टर्ड बोतल हर कोई ये समझकर पीता है कि वो साफ और सुरक्षित जल पी रहा है। लेकिन अगर आप इसका प्लांट जहां पर इन बोतलों में पानी भरा जाता है देख लें, तो शायद ये बोतल का पानी आपके हलक से नीचे ना उतर पाए। आमतौर पर इन प्लांट में गंदगी का अंबार लगा होता है और पानी को ट्रीट करने, बोतलों को साफ करने जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। बस ये समझ लीजिए जैसे आपके घर में एक छोटा फिल्टर है तो वहां पर बड़ा फिल्टर लगा है। कई प्लांट तो बोरवेल का ही पानी भरकर बेच रहे हैं। पानी भरने वाले लोग पानी की शुद्धता और क्वालिटी चेक करने के बजाय इस पर ध्यान देते हैं कि वो 10 रुपए में मिलेगा कि 20 में। सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा प्राधिकरण या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में पानी के इन प्लांट पर कोई रोक टोक नहीं है, ना ही कोई मानक है। दिखाने को गाहे बगाहे कार्यवाही कर भी देते हैं। प्राधिकरण की तरफ से अनदेखी और पीने के पानी की बढ़ती मांग के चलते पानी के इन प्लांटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लगभग हर गांव में 2 से 5 तक पानी के प्लांट चल रहे हैं और लोगों को फिल्टर्ड बोतल का पानी मिल रहा है। जब हम लोगों ने प्राधिकरण से इस पर बात करनी चाहिए तो वो आनाकानी करते हुए निकल गए और साथ ही जब फूड डिपार्टमेंट ने इस पर बात की तो उनके अधिकारी ने कहा कि हम जो पैकेट ड्रिंकिंग वाटर है यानी नामी कंपनियां, सिर्फ उन्हीं पर हमारा नियंत्रण है। बाकी जो फिल्टर्ड पानी बोतल में बिक रहा है जिसे लोग पी रहे हैं उसका फूड डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। अभी आपने देखा कि इंदौर में प्रदूषित पानी पी करके एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें कई लोगों की जान भी गई और कई लोग अभी भी बीमार चल रहे हैं। और अब सरकार और जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं उसमें एक्टिव हुए हैं। तो इन्हीं चीज़ों का रियलिटी चेक करने के लिए इंडिया डेली की टीम ने जो जनपद गौतम बुद्ध नगर में जो पैक्ड वाटर है और खुले में बेचे जा रहे हैं पानी, उन सभी पे चेक कर रहे हैं हम लोग कि जो कितना प्रदूषित है, कितना शुद्ध है। और फूड डिपार्टमेंट उस पर कितना अभियान चला करके इन चीज़ों को चेक करते हैं। तो ये जानने के लिए हम लोग जो है फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी के पास बैठे हुए हैं और जानते हैं कि जो पैक्ड, मतलब क्योंकि इनके जिम्मेदारियां जो है जो पैक्ड पानी बिक रहा है उस पर ज़्यादा है, तो उसको कैसे ये लोग चेक करते हैं और क्या क्या मानक, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सर जो ये पैक्ड वाटर है तो उसमें आप लोग क्या क्या मानक चेक करते हैं, मतलब क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए कि लोग पानी कोई पिए तो बीमार ना हो या स्वस्थ रहे? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने इनके पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के जो स्टैंडर्ड है निर्धारित कर रखे हैं और जो स्टैंडर्ड निर्धारित हैं उन स्टैंडर्ड के अनुसार ही पानी जो पैकेज्ड वाटर है
वो बिकना चाहिए और इसकी लगातार हम सघन चेकिंग करते रहते हैं। इनका TDS जो है वो 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अभी है मतलब हाल में कोई अभियान आपने चलाया है और कितने प्लांट को चेक किया गया और चेकिंग के दौरान क्या पाया गया कि वो मानक का पूरा पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? देखिए, समय समय पर हम लोग चेकिंग करते रहते हैं। कई बार हम लोग सर्वे भी करवाते हैं और करीब यहाँ पे 12-14 प्लांट हैं जिनका हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उनका मैंने सर्वे कराया है। उनके सैंपल लिए गए हैं, सर्वे सैंपल जो जांच में सही पाए गए हैं। तो ये सर्वे किसके द्वारा कराया जाता है? ये सर्वे सैंपल हम लोग जो है हमारा डिपार्टमेंट लेता है और जांच के लिए लैब को भेजता है। लैब से रिपोर्ट आती है। जी जी। तो मतलब जो जैसे बॉटल जो पैक्ड हो चुकी है तो उसकी सील खोल करके या उसकी मतलब ढक्कन को खोल करके फिर उसका सैंपल लिया जाता होगा कि ये पीने लायक है या नहीं है या मानक पूरे है या नहीं है? नहीं, हम पैक्ड बोतल ही भेजते हैं जांच के लिए। मतलब पूरी बॉटल भेजी जाती है कि इसके अंदर जो पानी है वो कैसा है ये लैब में चेक होकर के आएगा। तो मतलब अभी तक जितनी बार भी चेक हुआ है तो पानी वो सही पाया गया? हाँ, लगभग सब सही पाया गया जी। तो देखा आपने कि जो मतलब फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी का कहना है कि जो पैक्ड वाटर है 14-15 प्लांट है यहाँ पे जनपद में, उनकी पूरी बॉटल भेजी जाती है सैंपलिंग के लिए और जांच के दौरान ये देखा गया कि अभी तक फिलहाल जो पैक्ड बॉटल है उनका पानी पीने लायक है और मानक के अनुरूप सही पाया गया है। और इसी के साथ चक्रव्यूह में अभी के लिए बस इतना, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव